सस्पेंस स्टोरी 3 प्रस्तुत करता है सत्य और रहस्य की एक अद्भुत गाथा। नहीं, ये असंभव है। आखिर इस गरीब लड़के के पास कौन सी शक्ति थी जिसने राजा का अहंकार तोड़ दिया? तो चलिए जानते हैं इस सत्य और धर्म की पूरी कहानी। आज मौसम कितना सुहावना है। अवंतिका नगर में केशव और दिव्या का जीवन शांति से बीत रहा था। हे प्रभु, सब पर कृपा बनाए रखना। दिव्या केवल सुंदर ही नहीं बल्कि एक गुप्त दिव्य शक्ति की स्वामिनी थी। रुक जाओ सैनिकों! एक दिन अत्याचारी राजा रुद्र प्रताप का आगमन उस शांत गांव में हुआ। इस झोपड़ी में नहीं, चल महल की महारानी बन। राजा का अहंकार एक निर्दोष स्त्री की मर्यादा पर चोट कर रहा था। सम्मान पुरुष के हृदय में हो, महल की दीवारों में नहीं। राजा के प्रस्ताव को ठुकराने का साहस पहले कभी किसी ने नहीं किया था। सैनिकों, इसे अभी खींचकर राजमहल ले चलो। राजसत्ता की ताकत अब छल और बल का प्रयोग करने लगी थी। राजधर्म प्रजा की रक्षा करना सिखाता है, नहीं एक साधारण कुम्हार अत्याचारी राजा के सामने सत्य का बिगुल बजाया। तुझे 3 परीक्षाएं पार करनी होंगी, वरना परिणाम भुगतना हम भुगत। यदि मैं जीता तो आपको यह सिंहासन छोड़ना होगा। सिंहासन की शर्त सुनकर पूरा गांव सन्न रह गया। 3 दिन बाद राज दरबार में तेरा अंत होगा। अहंकारी राजा चला गया, लेकिन विपत्ति के बादल छा गए थे। मैं एक साधारण कुम्हार हूं। जहाँ सत्य और धर्म हो, वहाँ ईश्वर स्वयं मार्ग बनाते हैं। बता कुम्हार, इस पूरे राज्य की हवा का वजन कितना है? पहला प्रश्न ही ऐसा था जिसका उत्तर देना असंभव प्रतीत होता था। इन थैलों की हवा का वजन बिना खोले नाप लीजिए महाराज। कुम्हार की चतुर बुद्धि ने प्रश्न का उत्तर प्रश्न में ही बदल दिया। महाराज, इसे बिना खोले नापना असंभव है। राजा अपनी ही चतुराई के जाल में फंस चुका था। पहली परीक्षा में तू जीत गया, लेकिन अगली बार नहीं बचेगा। अपनी हार न पचाते हुए राजा ने अगली कपटी चाल सोची। हे नागवंश की दिव्य शक्तियों, धर्म की रक्षा करो। दिव्या ने अपनी गुप्त साधना से मिट्टी के पात्र को दिव्य सुरक्षा प्रदान की। ऐसा पात्र ला जो इस उफनती नदी में डूबे बिना तैरता रहे। प्रकृति के नियमों को चुनौती देने वाली दूसरी परीक्षा शुरू हुई। ये कोई साधारण चमत्कार नहीं था। दिव्य शक्ति के सामने नदी का वेग भी शांत हो गया। कल रणभूमि में मेरी सेना का सामना कर, अब कोई जादू नहीं चलेगा। दूसरी बार भी विफल होकर राजा ने अंतिम युद्ध की घोषणा कर दी। आक्रमण करो, मार डालो इसे। धर्म और अधर्म का टकराव रणभूमि में आमने सामने था। हे दिव्य शक्ति, धर्म की रक्षा करो। निष्कलंक हृदय की पुकार सुनकर दिव्य अस्त्र जागृत हो गया। ये क्या हो रहा है? दिव्य तलवार अकेले ही पूरी सेना पर भारी पड़ रही थी। भागो, प्राण बचाओ। अधर्म की सेना भयभीत होकर रणभूमि छोड़कर भाग निकली। नहीं, ये असंभव है। राजा का अहंकार चूर चूर हो गया और उसकी पराजय निश्चित हो गई। मुझे क्षमा कर दो, मुझे प्राणदान दो, मुझे प्राणदान दो। सच्चा विजेता वही है जो क्रोध को जीतकर क्षमा अभिमान यहीं छोड़ दो और हमेशा के लिए चले जाओ। राजा अपना सिंहासन और सब कुछ त्याग कर चला गया। अंत में विजय हमेशा सत्य की ही होती है। सत्य और धर्म की सदा जय हो। यदि यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सस्पेंस स्टोरी 3 को सब्सक्राइब अवश्य करें।